Hello guys, welcome to Bio Learning Point. I am Priya Misra. So this video is related to which is better between ICERs and IITs. So last तक बने रहे जो अभी PhD के लिए लुकिंग फॉरवर्ड हैं किस तरीके का इंस्टीट्यूट का चूज़ करना चाहिए बिटवीन डिफरेंट IITs एंड जो ICERs हैं 7 ICERs इंडिया में तो उनके बेसिस पे जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जितने हैं आईआईटीज़ के बहुत सारे ओल्ड एंड न्यू आईआईटीज़ तो कहाँ अप्लाई करना चाहिए और आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या चूज़ करना चाहिए। जो मेरा ये वीडियो है वो बहुत लोगों का डिमांड था कि बताइए कि किस तरीके से हम फॉर्म का चूज़ करें क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स आ रहे हैं, सारा फॉर्म फिल करना पॉसिबल नहीं है। यदि आइसर के लिए बात करूँ तो आइसर जो है एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स होती हैं और रिसर्च के लिए ही ये डेडिकेटेड है पूरा का पूरा। यदि आप पैशनेट हैं अबाउट डूइंग रिसर्च, आप चाहते हैं कि आपको आगे रिसर्च में ही आगे जाना है, लाइक आप पोस्ट डॉक एंड एज अ साइंटिस्ट वर्क करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आइसर के साथ जाएं। और कुछ जो ओल्ड आईआईटीज़ हैं लाइक आईआईटी मद्रास एंड कुछ जो टॉप के जो जिनका रिसर्च इंडेक्स टॉप में है आप उनको देखें, देन वहाँ आप ज्वाइन करें। एंड यदि आईआईटीज़ की बात करूँ तो आईआईटीज़ इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे बस रिसर्च बेस्ड नहीं होता है, वो एक इंस्टीट्यूट है। आईआईटी इज़ गुड फॉर बीटेक एंड इंजीनियरिंग थिंग्स, बट यदि हम कंपैरिजन के यहाँ कंपेटिटिव चीज़ें मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आईआईटी इज़ नॉट गुड, आइसर इज़ गुड, बट बिटवीन आईआईटी एंड आइसर, आइसर इज़ गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स के लिए एक रिसर्च माहौल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो सारे के सारे इंगेज्ड हो इन रिसर्च एंड उनका मेन मोटिव हो आगे रिसर्च को ही परस्यू करना। आईआईटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक डिफरेंट थिंग्स, लाइक वहाँ पे एमटेक चल रही होती है, स्टूडेंट वहाँ बीटेक कर रहे होते हैं इन डिफरेंट स्ट्रीम लाइक साइंस एंड द अदर थिंग्स। आइसर डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को भी प्रमोट करती है, लेकिन उनके पास जितने भी प्रोफेसर्स, बहुत सारे प्रोफेसर्स उनके अंदर हैं एंड वो डेफिनेटली जो है उनका काम एक हाई क्वालिटी रिसर्च परफॉर्म करने का रहता है और डिफरेंट टाइप्स का आपको एक्सपोजर मिलेगा इन रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स। आप इसमें जो है वो एक डिफरेंट आइसर्स की वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए और जाके आप चेक करिए कि कौन से आइसर में जो है चीज़ें अच्छा हो रहा है और रिसर्च किस तरीके का परफॉर्म हो रहा है। मैं आपको कुछ आइसर्स का यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप बने रहे। ये आइसर पुणे जो टॉप ऑफ आइसर्स में से एक है, उसका ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप देखिए, रिसर्च सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का रिसर्च ऑन गोइंग है। यहाँ पे बायोलॉजी में आप रिसर्च देख सकते हैं, तो वी इन्वेस्टिगेट द इनर वर्किंग ऑफ द लिविंग सिस्टम ऑल द वे फ्रॉम मॉलिक्यूलर टू ऑर्गेनिजल टू पॉपुलेशन लेवल। यहाँ पे आप जब बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाएंगे तो हर एक सेक्शन के बारे में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस तरीके का रिसर्च ऑनगोइंग है। अबाउट में आप पढ़ेंगे तो देखिए कि आइसर में जो पुणे का रिसर्च है वो किस तरीके की चीज़ों पे अभी रिसर्च हो रहा है। अभी जो कोविड-19 का है वो जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा चीज़ है कि कोविड-19 का यदि जीनोम का सीक्वेंस हो जाएगा गाइस, तो उसका जो जितने सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स जो अभी आ रहे हैं, उन पे जो कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। किस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रहा है और कौन सा रिसर्च यहाँ पे ऑन गोइंग है, सारा चीज़ आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इन आइसर पुणे ओवरव्यू देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम लेवल पे क्या काम चल रहा है। यहाँ पे आप इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में देखिए कहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे जो है वो टॉपिक्स प्लांट फिजियोलॉजी, केमिकल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशन सिग्नल इन एनिमल, पॉपुलेशन बायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका यदि देखेंगे प्रोफाइल ओपन करके तो किस तरीके का काम वो कर रहे हैं वो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए कि ये दीपक बरुआ है और ये एक एसोसिएट प्रोफेसर है इन बायोलॉजी और ये काम कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी इकोलॉजी।
सो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ बहुत मैटर करता है कि किस तरीके का चीज़ें यहाँ पे जो है वो चल रही हैं, किस तरीके के लोग यहाँ पे वर्किंग है और उनका प्रोफाइल किस तरीके का है। सो आइसर एंड आईआईटीज के डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं और आपको किस तरीके से चीज़ें को चूज़ करना चाहिए। और चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा जब आप चीज़ें आप देखेंगे खुद से। और जैसे देखिए आप यहाँ पे पीपल को देख वाले सेक्शन में जाएंगे तो कितने लोग यहाँ पे वर्किंग हैं, लाइक फैकल्टी कितने हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, स्टूडेंट्स एंड एलुमनी के सेक्शन में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए प्रोफेसर का सारा कुछ आ रहा है। ये अर्नब घोष किस पे काम कर रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ये न्यूरोबायोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सबके बारे में बारी बारी करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। तो आइसर एक अपने आप में ही बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और एक जो रिसर्च में हम देखें जो टॉप के आइसर्स हैं, लाइक आइसर पुणे, आइसर मोहाली एंड डिफरेंट तरीके के आइसर्स में एक बहुत अच्छा खासा जो है वो रिसर्च परफॉर्म किया जाता है। एक क्वालिटी रिसर्च जिसे हम कहते हैं वो देखा जाता है इन सारे इंस्टीट्यूट में। और यदि हम टॉप के आईआईटीज़ को देखें जो बहुत ओल्ड आईआईटीज़ हैं, लाइक आईआईटी मद्रास में अभी जो ऑन गोइंग रिसर्च है वो भी बहुत अच्छे खासे है। सो आपको सारे आईआईटीज़ को एक बार बारी बारी से जाके चेक करना है और आइसर्स को, और आप क्या चीज़ के लिए पैशनेट हैं वो चीज़ आप ज़रूर मैच करें एंड देन अप्लाई करने का सोचें। और यदि चूज़ करना होगा, यदि आप सेलेक्ट होते हैं आइसर एंड डिफरेंट आईआईटीज़ तो गो विथ जो जो अपर आइसर्स हैं, जो ओल्ड आइसर हैं उनके साथ जाए, या फिर आपको ओल्ड आईआईटीज़ में काम करने का मौका मिल रहा है तो आप ओल्ड आईआईटी को ज़रूर चूज़ करें। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा और चीज़ें जैसे जितना मैं एनालाइज की हूँ मैं उसके बेसिस पे आप लोगों के साथ ये सारा इन्फॉर्मेशन शेयर की। यदि आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर करिएगा डिफरेंट पीपल के साथ जो इस फील्ड में चाहते हैं अपना करियर। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस।